नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जैन, व्याख्याता, संस्कृत वाङ्मय, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, शास्त्री प्रथम वर्ष संस्कृत वाङ्मय द्वितीय पत्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। संस्कृत वाङ्मय द्वितीय पत्र के पंचम भाग में भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक बार शास्त्री प्रथम वर्ष का सिलेबस हम देख लेते हैं। शास्त्री प्रथम वर्ष में संस्कृत वाङ्मय में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में 5 भाग होंगे और द्वितीय पत्र में भी 5 भाग होंगे। प्रथम पत्र में सर्वप्रथम कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी से है। उसके पश्चात काव्य दीपिका एवं छंद है, जिसमें छंद और अलंकारों के विषय में हम पढ़ेंगे। तृतीय पुस्तक है नीति शतकम संपूर्ण। चतुर्थ विशुद्धचरितम दंडी विरचित विशुद्धचरितम संपूर्ण। पंचम प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी के अनुवाद 1 से 30 अध्याय। इसी प्रकार द्वितीय पत्र में भी 5 भाग हैं। सर्वप्रथम तर्क संग्रह, द्वितीय ज्योतिष एवं खोड़ा चक्रम, तृतीय मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय, चतुर्थ भाग में श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय और तृतीय अध्याय और पंचम भाग में भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व, जिसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य, संस्कार, आश्रम, वर्ण, शिक्षा, पुरुषार्थ इत्यादि का अध्ययन हम करेंगे। इसी क्रम में सर्वप्रथम आश्रमों का अध्ययन आज हम करेंगे। जिस प्रकार समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की गई और समाज को 4 वर्णों में बांटा गया गुण कर्म के अनुसार। कर्म के आधार पर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्राचीन समय में प्रचलित थी और उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन किस प्रकार अनुशासित जीवन यापन किया जा सकता है, किस प्रकार व्यक्तिगत जीवन का अनुशासित पालन करते हुए चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति की जा सकती है, इसके लिए आश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया गया और यह आश्रम व्यवस्था 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहायक हो सके, इस प्रकार आश्रम की व्यवस्था की गई है। मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों में बांटते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि ही आश्रम व्यवस्था का मूल है और इस क्रम में शतायु है पुरुष है। इस वचन के अनुसार मानव जीवन को शतवार्षिक माना गया है। सभी की आयु 100 वर्ष की नहीं हो सकती, किंतु जिजीविषेत शतम समः जीवेम शरदः शतम, इन सारे वाक्यों को हम देखते हैं तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा की गई है और इसीलिए भारतीय संस्कृति में 100 वर्ष के मानव जीवन को मानते हुए मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और ये चारों भाग आश्रम कहलाते हैं। आश्रमों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व सबसे पहले आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति पे विचार करते हैं। आ उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से घय प्रत्यय करके आश्रम शब्द निष्पन्न होता है। आश्राम्यन्ति अस्मि नीति आश्रम है, यह इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात जहां हम ठहरते हैं। आश्राम्यन्ति जहां पर ठहरते हैं और इन 4 आश्रमों में हम 25-25 वर्ष तक ठहरते हैं, इनके निर्दिष्ट कर्मों का पालन करते हैं। इसी के साथ एक और व्युत्पत्ति असमन्तात् श्रमो यत्र इति आश्रम है, अर्थात जहां पर अपनी अपनी आयु के अनुसार व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए श्रम करता है, तो यहाँ पर भी श्रम की महत्ता को स्वीकार किया गया है और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए श्रम करते हुए आश्रम शब्द की निष्पत्ति मानी गई है। 4 आश्रम माने गए हैं क्योंकि मानव जीवन को 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांटते हुए 4 आश्रम में बांटे गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, इसमें विद्या अध्ययन प्रमुख कर्म रहता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम की स्थिति होती है और गृहस्थ आश्रम में विद्या समाप्त करके विवाह करके शुभ लक्षण युक्त स्त्री से विवाह करके संतान की उत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से उर्ऋण होना प्रमुख कर्म है। वानप्रस्थ आश्रम, वन में निवास करना, जब गृहस्थ के दायित्वों से पूर्ण हो जाने पर
वन में जाना और ईश्वर की आराधना करना। और चतुर्थ है संन्यास आश्रम, जो 76 वर्ष की आयु के बाद माना जाता है, और इसमें सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना और केवल निष्काम कर्म ही करना इस आश्रम का वैशिष्ट्य है। सभी को अपनी अपनी आयु के अनुसार आश्रम का आचरण करना चाहिए और उस आश्रम में निर्दिष्ट धर्मों का पालन करना चाहिए। यह व्यवस्था पूर्व काल में प्रचलित थी और आश्रम धर्म के पालन से मानव जीवन के चारों वर्गों की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है, फल प्राप्ति होती है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन के द्वारा, तपोमय जीवन यापन के द्वारा और सभी प्रकार के गुणों के संग्रहण के द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम में भौतिक, शारीरिक और मानसिक समुन्नति के द्वारा, भौतिक विषयों के उपभोग के द्वारा, दाम्पत्य जीवन के यापन के द्वारा और वंश प्रतिष्ठा के लिए शुभ लक्षणों से उत्पन्न संतान की उत्पत्ति के द्वारा अर्थ, काम और मोक्ष तीन वर्गों की फल सिद्धि, धर्म, अर्थ और काम, इन तीन वर्गों की फल सिद्धि होती है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी के साथ या पत्नी के बिना वन में निवास करना और वन में निवास करते हुए ईश्वर की आराधना करना, संयम पूर्वक जीवन यापन करना, योग इत्यादि कर्मों में प्रवृत्ति के द्वारा वैराग्य की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष की ओर प्रवृत्त होने का एक मार्ग है। संन्यास आश्रम में वैराग्य की भाव की अधिकता के कारण समस्त भौतिक विषयों को पूर्णतः त्याग कर और केवल निष्काम कर्म में साधक रत होता है और परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार संन्यास के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन आश्रमों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम। चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे प्रारंभ में है। यह आश्रम मानव जीवन का आधार है, क्योंकि यही से शिक्षा का प्रारंभ होता है और यह शिक्षा जीवन के लिए आधार का काम करती है। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ ही आश्रम व्यवस्था भी बताई गई है और उन धर्मों का भी विवेचन धर्म सूत्र ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में किया गया है। 16 संस्कारों में से 3 संस्कार इस आश्रम के अंतर्गत आते हैं: उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार। बाल्यावस्था के अनंतर उपनयन संस्कार के पश्चात वेदारंभ प्रारंभ होता है और यह जो वेदारंभ है वो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही होना चाहिए, ऐसा नियम है। और ब्रह्मचारी शब्द की व्युत्पत्ति पे अगर हम विचार करें तो ब्रह्म का अर्थ किया है वेद, और उस वेद के अध्ययन के लिए जो व्रत है उसको भी लक्षणा से ब्रह्म ही कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मचरितुम शीलम अश्य, अर्थात ब्रह्म अर्थात वेद अध्ययन के लिए जो तप किया जा रहा है उसका आचरण करना ही जिसका शील है वह ब्रह्मचारी है। अथवा ब्रह्म तपो ज्ञानम वाचरति इति, अथवा वेद के अध्ययन के लिए जो तपों में जीवन यापन करता है वह ब्रह्मचारी है। इस प्रकार ब्रह्मचारी का अर्थ है वेद के अध्ययन के लिए तपों में जीवन का यापन करने वाला। ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि वह क्षमाशील हो, जितेंद्रिय हो, गुरु की शुश्रूषा के लिए तत्पर हो और ब्रह्म ज्ञान का इच्छुक हो, वही ब्रह्मचारी कहलाने का अधिकारी है। इस संस्कार में, इस आश्रम में विद्या अध्ययन ही प्रधान कर्म है और विद्या अध्ययन के साथ साथ स्नानादि के द्वारा शरीर की शुद्धता और शुद्ध आचरण के द्वारा मन की शुद्धता प्राप्त करें। सायं प्रातः संध्या उपासना, भिक्षा के द्वारा जीवन यापन करना, गुरु की शुश्रूषा करना और यह सब कर्म निश्चित रूप से पालन करें। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है, आयुषस्तु चतुर्भागम ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्यन सूयकः गुरो वा गुरुपुत्रे वा वसेत् धर्मार्थ कोविदः। अर्थात गुरुकुल में प्रविष्ट होकर शिष्य को वेद के अध्ययन के लिए ब्रह्मचारी होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यह जो ब्रह्मचर्य है वह 2 प्रकार का होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और उपपूर्वाणम ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करता, वह आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जो आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ है
वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास में प्रवेश करता है। तो जो आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, गृहस्थ के पश्चात वानप्रस्थ और संन्यास में प्रवेश करता है, वह उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात विद्याध्ययन का पूरे होने के पश्चात गुरुकुल में कुछ वर्ष बिताकर विद्याध्ययन पूर्ण करके और गुरु को यथाशक्ति गुरु दक्षिणा प्रदान करके गुरु की आज्ञा से समावर्तन संस्कार के पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार के पश्चात ही स्नातक गृहस्थ कहलाते हैं। और गृहस्थ धर्म का मुख्य कर्म है विषयों का उपभोग, वंश प्रतिष्ठा के लिए शुभ लक्षणों से उत्पन्न संतान, शुभ लक्षणों से युक्त संतान की उत्पत्ति। महाभारत के अनुसार सभी लोगों को अपनी आयुष का द्वितीय भाग गृहस्थाश्रम में बिताना चाहिए और ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ विवाह के पश्चात होता है। ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य ग्रही भवेत् इति याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थात ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य के पश्चात जो शास्त्र जलों से बुद्धि प्रक्षालित हो जाती है, उस बुद्धि से गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय विकसित होता है। और उस गृहस्थ आश्रम में जो 3 ऋण है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होने का प्रयास गृहस्थ करता है और तीनों ऋणों से मुक्त होकर ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। सर्वप्रथम ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए शास्त्रों का वेदों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों का वेदों का विधिवत अध्ययन करके ही व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है। देव ऋण नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इत्यादि क्रियाओं के द्वारा और हवन इत्यादि के द्वारा देवताओं का ऋण उतारा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति देव ऋण से मुक्त हो सकता है। और पितृ ऋण में शुभ लक्षणों से संपन्न स्त्री से विवाह करके और शुभ लक्षणों से युक्त संतान उत्पन्न करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट सभी लोगों के लिए पंच महायज्ञ भी एक दैनिक कर्तव्य के रूप में आवश्यक रूप से अनुष्ठेय है। और वह पंच महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, जिसको नृयज्ञ भी कहते हैं। पंच महायज्ञों में सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ। विविध शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ही ब्रह्म यज्ञ, शास्त्र और वेद के अध्ययन के विधिवत अध्ययन के द्वारा ब्रह्म यज्ञ का निष्पादन होता है। देवताओं के निमित्त हवन यज्ञ इत्यादि के द्वारा देव यज्ञ किया जाता है। पितृ यज्ञ के अंतर्गत अपने माता पिता की सेवा करना और दिवंगत पितरों को तर्पण करना शामिल है। बलि वैश्व देव यज्ञ, जिसको भूत यज्ञ भी कहते हैं, इसके अंतर्गत प्राणी मात्र के लिए अन्न जल इत्यादि की व्यवस्था करना, जिसमें पशु पक्षी कीट सभी आ जाते हैं। इन सब के लिए अन्न की व्यवस्था करना, भोजन का व्यवस्था करना भी गृहस्थ का धर्म है। और अतिथि यज्ञ, समागत अतिथि का सत्कार करना, स्वागत करना, उसको यथासंभव जो कुछ उपलब्ध है उनके द्वारा उनका स्वागत करना अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। और ये पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक रूप से अनुष्ठेय है। सर्वेर गृहस्थे पंच महायज्ञ कर्तव्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम का सबसे अधिक महत्व हम देख सकते हैं, क्योंकि सारे आश्रम गृहस्थ पे निर्भर है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी या सन्यासी। भिक्षा के द्वारा जीवन यापन के लिए गृहस्थ पे आश्रित है। और इसीलिए कहा गया है कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे याति संस्थितिं, जिस प्रकार सारे नदी इत्यादि समुद्र में आके मिलते हैं, उसी प्रकार बाकी तीनों आश्रम अपने निर्वाह के लिए गृहस्थ पर निर्भर है। गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम जीवन का तृतीय आश्रम वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ के पालन के पश्चात 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम का विधान है।
वानप्रस्थ शब्द की व्युत्पत्ति पर अगर हम विचार करते हैं तो वने प्रकृषेण नियमेन च तिष्ठति चरति इति वनप्रस्थ है, वनप्रस्थ है एवं वानप्रस्थ है। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा व्याख्या के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो वन में नियम पूर्वक रहता है वही वानप्रस्थी कहलाता है। इस आश्रम में नियम पालन का विशेष महत्व है। संयम पालन, योग इत्यादि कर्म में विशिष्ट प्रवृत्ति ही इसका प्रमुख धर्म है। वृद्धावस्था आने पर उत्तरदायित्व पत्नी और पुत्रों पे छोड़ के अथवा पत्नी को साथ लेके और पुत्रों पे सारा उत्तरदायित्व सौंप कर ब्रह्म साक्षात्कार के लिए वन में जाना चाहिए और वहां पर वन में सांसारिक मोह से दूर होकर नित्य आत्म और परमात्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। विषयों सेवन का त्याग करते हुए और ईश्वर का आराधन करना ही, ईश्वर आराधन करना ही इस आश्रम का प्रथम कर्तव्य है। जैसे कि महाभारत में कहा गया है, तृतीयो आयुषो भागम वानप्रस्थाश्रमे वसेत तानेव अग्निं परिचरेत यजमानो दिवोपसे। अर्थात आयु का तृतीय भाग वानप्रस्थ आश्रम में बिताना चाहिए। धनार्जन इत्यादि जब सांसारिक दायित्व पूर्ण हो जाते हैं, अर्थ काम इन पुरुषार्थ की सिद्धि के पश्चात ऋणों से मुक्त होकर अपने घर के उत्तरदायित्व पुत्रों पर छोड़कर सभी प्रकार के कर्तव्यों को समाप्त कर विषयों से परामुख होकर अपनी आत्मा की उन्नति के लिए वन में निवास करना। इस वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा और प्रशंसा मुनि जनों के द्वारा कंठ से की गई है। विभिन्न काव्यों में भी हम इनके उदाहरण देखते हैं। अंत में है संन्यास आश्रम। जीवन के अंतिम भाग में जब वानप्रस्थ आश्रम पूरा हो जाए उसके बाद संन्यास ग्रहण कर मनुष्य निष्काम हो जाता है। लोक में दो प्रकार के कर्म होते हैं, काम्य कर्म और निष्काम कर्म। जो कर्म भोग की इच्छा से किए जाते हैं, फल प्राप्ति की इच्छा से किए जाते हैं, वह काम्य कर्म कहलाते हैं और जो निरपेक्ष भाव से, निष्काम भाव से किए जाते हैं वह निष्काम कर्म कहलाते हैं। अपनी इच्छा तृप्ति के लिए और अपने लाभ के लिए किए जाने वाले कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था में त्याग ही परम धर्म है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, सभी आश्रमों में त्याग की महत्ता को स्वीकार किया गया है। संन्यास आश्रम में भी चतुर्थम आयुषो भागम त्यक्त्वा संगात परिव्रजेत, अर्थात आयु के चतुर्थ भाग में सभी प्रकार की आसक्ति को छोड़कर परिव्रजेत अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार स्मृति ग्रंथों में लिखा गया है और इस प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सारे आश्रमों के पालन करते हुए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वह मोक्ष है और संन्यास आश्रम से मोक्षाख्य पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। चारों आश्रमों का पालन अनिवार्य रूप से मनुष्य के लिए कहा गया है और इन आश्रमों के पालन से ही मनुष्य परम पुरुषार्थ को, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। इन आश्रमों के नियमों के अनुष्ठान में तन्मयता आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट्य के रूप में ये आश्रम अपना महत्व रखते हैं। धन्यवाद।